नमस्ते बच्चों, आप लोगों का बलराम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर की यूनिट नंबर 2 चल रही थी अपनी, उसी के अंदर आगे का जो वीडियो है उसमें अपन आज बात करने वाले हैं गंधक के कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सल्फर। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। अपन बात करेंगे आज गंधक के कार्बनिक यौगिकों की। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो गंधक या सल्फर है वो ऑक्सीजन परमाणु व सल्फर दोनों एक ही वर्ग के तत्व होते हैं। सल्फर या ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, द्विसंयोजी। जिन यौगिकों में ऑक्सीजन के अतिरिक्त या ऑक्सीजन की जगह अपन सल्फर का यूज करते हैं, वहां पर सल्फर के स्थान पर अपन जो एक वर्ड यूज करते हैं थायो यूज करते हैं, थायो। अब यहां पर आप लोगों को पता होगा, जैसे एल्कोहल अपन लिखते हैं, जो एल्कोहल होता है ROH, इस ऑक्सीजन की जगह अगर वहां पर सल्फर ले आऊं मैं, तो ये जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल बोल देते हैं। इसी प्रकार से जो एल्डिहाइड होता है अपना RCHO, अगर मैं लिखूं यहां RCHS, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, थाया एल्डिहाइड बोल देते हैं, क्योंकि सल्फर यूज कर रहे हैं ना यहां पर। तो अपन बोल सकते हैं, जैसे वाटर यूज करते हो आप लोग H2O लिखते हो HOH, इसी तरह से अगर मैं लिखूं यहां पर H2S, तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड हो गया, इसको अपन वाटर बोलते हैं HOH। तो ऑक्सीजन के स्थान पर अगर अपन सल्फर यूज कर लें तो वो उनसे बने जो यौगिक होते हैं वो सल्फर के यौगिक होते हैं, सल्फर के कार्बनिक यौगिक होते हैं। अपन आज बात करने वाले हैं इसका जो प्राइमरी सबसे प्राथमिक तत्व है या प्राथमिक यौगिक है जहां से अपन इसको यूज करेंगे। और इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना जो एल्कोहल होता है ROH, उसकी जगह अगर मैं S यूज कर दूं तो ये बनता है थायोल या थायो एल्कोहल या मरकेप्टेन। इसको क्या बोलते हैं, थायोल या मरकेप्टेन या थायो एल्कोहल। तो अपन आज इसके लेक्चर के अंदर बात करने वाले थायो एल्कोहल की या थायोल की। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, थायोल बनाने की विधियों की बात करेंगे। उसके बाद में इसकी अपन क्या देखेंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टी, इसके रासायनिक गुणों की बात करने वाले हैं। इसके जो ये जो लेक्चर है इसके नोट्स आपको वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहिए और आप लोग हेडिंग डाल दिए थायोल या गंधक के कार्बनिक यौगिक। देखो अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं, थायोल बनाने की विधि की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला अपन अगर मेथड की बात करें तो ये बोला जाता है एल्किल हैलाइड या पोटेशियम एल्किल सल्फेट के द्वारा अपन थायोल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं निर्माण, ये बोला जाता है कि अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवा दी जाए, H2S के साथ, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ KSH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल की उपस्थिति में, एथेनॉल की उपस्थिति में, सोलवेंट ले लेते हैं, एथेनॉल की उपस्थिति में अगर इसकी रिएक्शन करवाएं तो अपन को यहां पर थायोल मिल जाता है, C2H5SH प्लस KCl। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने बोला पोटेशियम एल्किल सल्फेट ले लूं, अगर मैं पोटेशियम एल्किल सल्फेट, इसकी रिएक्शन अगर अपन KSH से करवा दें तो भी अपन को क्या मिलता है, थायोल मिलता है भाई, K2SO4। इस तरह से अपन इसका निर्माण कर सकते हैं। अब देखो रिएक्शन बहुत तो सीधी है, इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करूं, इस मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझाने के लिए आपको लोगों को समझा देता हूं मैं। ये मान लो अपना KSH है और ये अपना RX है। आप लोगों को पता ही ऐसे टूटता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, RX पोलरिटी पाई जाती है तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा ना। तो अपन इसको बना सकते हैं RSH प्लस KX। तो ये अपना क्या बन गया, थायोल बन गया जी। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा जी, ये वाला बॉन्ड, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां पर, और वही अपना KSH, इसके बंद के इलेक्ट्रॉनों को इधर लेके जाओ और इसको इसके साथ जोड़ दो, तो ये K2SO4 बन जाता है जी, और यहां पर ये CH3SH बन जाता है। तो ये अपना थायोल बन रहा है। और अपन बना क्या रहे हैं, थायोल बनाने की तो मेथड पढ़ रहे हैं ना। तो इस तरह से अपन यहाँ पर एल्किल हैलाइड और पोटेशियम एल्किल सल्फेट की सहायता से थायोल को आराम से बना लेंगे। ठीक है, देखो अपना जो सेकंड मेथड है वो है अपने एल्कोहल से भी थायोल बना सकते हैं जी। देखो ये बोला जाता है अगर एल्कोहल की रिएक्शन पेंटा फास्फोरस सल्फाइड से करवाते हैं अपन,
फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ करवा दें तो ये बोला जाता है संगत थायोल मिलते हैं। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं पी फास्फोरस पेंटासल्फाइड, तो इसका फॉर्मूला होता है जी P2S5। अब यहां पर 5 सल्फर है तो मैं यहां पर 5 एल्कोहल के मॉलिक्यूल ले रहा हूं ना, 5C2H5OH, और यहां पर जब रिएक्शन करेंगे तो 5 ही थायोल बनेंगे जी, C2H5SH, और यहां पर ये बन जाएगा, S की जगह ऑक्सीजन रिप्लेस हुआ और कुछ नहीं है, तो P2O5, तो ये अपना थायोल बन गया एल्कोहल से। तो ये बोला जाता है एल्कोहल से भी अपना थायोल बना सकते हैं, इसको गर्म कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला मेथड देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी बोला जाता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी अपन क्या बना सकते हैं, थायोल बना सकते हैं। ये तो अपन ने केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी देखी थी, आप लोगों को पता हो तो, है ना, बहुत बढ़िया। अपन क्या बोलते थे कि अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किसके साथ करवा दे, सल्फर के साथ करवा देते तो एक एडक्ट बनता था अपना, पता हो आप लोगों को, इस तरह का, और उसका अपन जल अपघटन करवा देते थे। क्या करवा देते थे भाई लोग, जल अपघटन, और जल अपघटन करवाते थे तो अपन को क्या मिलता था, थायोल मिलता था, इस तरह का यौगिक, ये क्या अपना थायोल है जी। अगर इसकी जगह मैं R की जगह ले लूं C2H5MgI ले लूं और सल्फर के साथ रिएक्शन अगर करवाएं तो ये बन जाता है जी, देखो यहां पर C2H5SMgI, और इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें अगर अपन H3O+ की उपस्थिति में, तो अपना जो बनने वाला यौगिक है वो देखो ये बनेगा जी C2H5SS, एथेन थायोल बन गया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, वहां सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है एथेन थायोल बनाओ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बना लिया एथेन थायोल अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी आई अपन को, I और OH। तो इस तरह से अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से भी एथेन थायोल का निर्माण कर सकते हैं। हाँ जी, आप लोगों को मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये। इसके बाद का मेथड देखो अगला जो मेथड है अपना, एल्किल डाइसल्फाइड से भी अपन थायोल बना लेंगे। किससे, एल्किल डाइसल्फाइड से। देखो ये बोला जाता है जी, अगर एल्किल डाइसल्फाइड की रिएक्शन जिंक और H2SO4 का जो मिश्रण होता है उसकी उपस्थिति में करवाया जाता है, जिंक प्लस H2SO4 का जो मिक्सर होता है उसकी उपस्थिति में करवाया जाता है, तो यहाँ रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिडक्शन, और रिडक्शन होकर क्या बनता है जी, एल्कोहल थायो एल्कोहल अपना बन जाता है जी। मैंने क्या बोला है कि एल्किल डाइसल्फाइड की रिएक्शन जिंक प्लस H2SO4 के मिश्रण के साथ करवाई जाती है तो इसका रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन होकर थायोल मिलता है जी। क्या मिलता है, थायोल मिल जाता है, थायो एल्कोहल मिल जाता है। तो इस तरह से अपन एल्किल डाइसल्फाइड की सहायता से भी क्या बना सकते हैं, थायोल बना सकते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन जुड़ जाता है इसमें। अगर अपना अगले मेथड की बात करें एल्किल डाइसल्फाइड के बाद, तो ये बोला जाता है जी एल्किन से भी थायोल का फॉर्मेशन होता है जी, एल्किन। और आप लोगों को पता है जो एल्किन है ना, योगात्मक अभिक्रिया देती थी, है ना। अब और योगात्मक अभिक्रिया में अपन देखते थे कि ये क्या क्या बनाता है, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। तो ये बोला जाता है कि जब एल्किन से रिएक्शन करवाई जाती है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड के साथ H, जैसे ये मैंने ले ली एल्किन, इसकी रिएक्शन H2S के साथ करवाई जाती है निकिल सल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल सल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाई जाती है तो ये बोला जाता है यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। अपन को पता है ना, मेजर और माइनर जानते हैं, तो यहाँ पर मार्कोनिकोव की सहायता से प्रोडक्ट बन जाता है जी पहला, और एक प्रोडक्ट और बनता है, वो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है। पर ये बोला जाता है जो एंटी मार्कोनिकोव होता है कब बनता है, कि जब यूवी लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। तो अपन को पता है यूवी लाइट की उपस्थिति में जब रिएक्शन होती है तो फ्री रेडिकल की सहायता से होती है, मुक्त मूलकों की सहायता से, और मुक्त मूलकों की सहायता से जो रिएक्शन होती है ना उसमें एंटी मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट बन जाता है। मैं यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक बार देख लेना आप, है ना, निकिल सल्फाइड, और यहाँ प्रोडक्ट में नीचे लिख देता हूँ जी CH3CHSH, और यहाँ पर ये CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बना जी, और एक प्रोडक्ट अगर अपना बनाना चाहें जी H, ये अब इसमें है ना ये वाला पहला जो प्रोडक्ट है ये तो बनेगा अपना, इस प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं प्रोपेन 2 थायोल। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 थायोल, और इसको बोलते हैं प्रोपेन 1 थायोल। प्रोपेन 2 थायोल और प्रोपेन 1 थायोल, इस तरह से प्रोडक्ट बनता है जी इसमें, प्रोपेन 2 थायोल और प्रोपेन 1 थायोल।
अब आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि कैसे करवा दी मैंने रिएक्शन। दिमाग तो चकराता ही है, कोई बात नहीं, चकराने दो, अच्छी बात है। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिएक्शन कैसे हुई होगी आप लोगों को। ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है जी, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, कोई बड़ी बात नहीं है जी, है ना। H2S है जी, यहाँ पर लोन पेयर भी है खूब सारे, तो इधर जुड़ जाएगा जी ये CH3 CH। और यहाँ पर अगर अपन जोड़ दें सल्फर को H और H, जब इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा जी यहाँ पे माइनस, और यहाँ से एक H फ्री होकर यहाँ जुड़ गया तो CH3। इस तरह से अपना जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है इसमें, प्रोपेन टू थायोल। और मैंने बोला ना कि एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट भी बनता है, तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट था, एंटी मार्कोनिकोव भी बन जाता है इसमें, है ना। और ये कैसे टूटता है आपको तो पता ही है। इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ तो H प्लस और SH माइनस, तो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव याद आ रहा होगा आप लोगों को। मार्कोनिकोव का मतलब क्या होता है कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो यहीं जुड़ा है जी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो इसको अपन बोलते हैं मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट प्रोपेन 1 थायोल कब बन जाएगा एंटी मार्कोनिकोव, जब अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि के माध्यम से संपन्न होती है। ओके, अब देखो अगला मेथड देखो ये तो मैंने बता दिया आपको, इतने मेथडों में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अगला जो मेथड है, अब ये बोला जाता है यहाँ पर ही अगर अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में योगात्मक अभिक्रिया करवाई जाए, इसकी जो ये जो अपन रिएक्शन करवा रहे थे, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किन की H2S से क्रिया करवाने पर योगात्मक रिएक्शन द्वारा तृतीय थायोल बन जाता है। देखो कैसे, अगर ये CH3 है, H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तो आप लोगों को पता है, तो H प्लस की उपस्थिति में रिएक्शन होती तो कैसे कैसे होती है। फिर भी बोल रहे होंगे आप लोग, हमको तो नहीं पता, बताओ, तो भाई बता दूंगा, नाराज मत हो। तृतीय थायोल बन गया है ना, क्या बन गया, तृतीय थायोल। देखो यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे हुई होगी। H2SO4 का काम होता है कैटालिस्ट के रूप में H प्लस देना होता है ना, तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ होगा, सबसे पहले H प्लस आया होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तो बनना ही है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव तो बनता ही है। अब यहां पर देखो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी H प्लस की उपस्थिति में। H प्लस लग गया, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स ने योगात्मक अभिक्रिया करवाते ना, अभी अपना ये जो ये है इसमें सेकंड स्टेप में ही जुड़ जाता है, और वहां से जैसे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाते हैं जस्ट वैसा ही एडिशन है इसका, तो ये तृतीय थायोल है। आप लोगों को पता है ना वाटर का एडिशन कैसे होता है, तो जैसा का जैसा एडिशन अपन ने करवा दिया और तृतीय थायोल बना दिया। ठीक है, अब मैं लाइट जला लेता हूँ ना। अब अगला जो मेथड है वह है थायोयूरिया से, फ्रॉम थायोयूरिया। अब देखो जो थायोयूरिया होता है ना, अरे थायो का मतलब बस सल्फर लगा दो और कुछ भी नहीं है, थायोयूरिया हो जाएगा वो तुम्हारा, थायोयूरिया। अब अपन ये बोल लेते हैं थायोयूरिया को एल्किल हैलाइड के साथ अभिकृत करवाते हैं, तो ये बोला जाता है एस सल्फर एल्किल आइसोथायो यूरेनियम लवण प्राप्त होता है, और उस लवण का अगर अपन जल अपघटन करवा दें तो जल अपघटन करवाने पर अपन को थायोल मिलता है। देखो यहाँ पर एल्किल हैलाइड है CH3Br, CO2H2 ही तो होता है ना, NH2CO2 होता है यूरिया अपना, तो यहाँ पर ये NH2 और ये NH2 दोनों के पास लोन पेयर है। अब आप लोगों को ये पता है रिएक्शन कैसे हो रही होगी, नहीं पता है क्या यार, पता होगा। इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और अपन को पता है कि इस पर जुड़ कौन जाएगा, जैसे नेगेटिव आएगा तो ये तो ऐसे टूटता है और ये ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये रिएक्शन देखो ऐसे हुई होगी, CH3 और S NH2, अरे क्या खा गया रे मैं, ये और इस पर पॉजिटिव चार्ज है ओवरऑल, और इसका इधर ब्रोमाइड लगा देते हैं, तो ये बैलेंस हो गया ना। अब इसमें क्या होता है, रेजोनेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेजोनेंस। उस रेजोनेंस के द्वारा ये स्टेबलाइज होता जाता है। अब वो स्टेबलाइज कैसे होता है देखो इधर, मैं इधर कर देता हूँ इसको, ये है ना, ये लोन पेयर है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज तो इधर है ही सही। अब ये रेजोनेंस भाई में इधर
बना देता हूँ ना, Br-। अब यहाँ भी लोन पेयर है, ये लो, और ये कार्बन पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे इस बार, और यहाँ बगल में कौन लग रहा है तुम्हारे Br- लग रहा है। तो ये अपना जो साल्ट होता है ना, इस तरह से क्या करता रहता है, रेजोनेंस कर लेता है। नोट्स हम सही तरह से मिल जाएगा आप लोगों को ना, नोट्स एक बार इसके जो है ना उसमें देख लेना। अब ये जो साल्ट है ना, इसका जल अपघटन करवा दिया जाता है, ये जो भी है इस साल्ट का, और इस साल्ट का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो ये थायोल में चेंज हो जाता है। अपने को थायोल ही तो बनाना है ना, तो इस थायोल, इस लवण का जल अपघटन कर देता हूँ मैं, CH3 S, ये अपना जो साल्ट होता है ना, एक तरह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घूमता रहता है इस पे, और ये Br-, इसका अपन क्या करवा देते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं भाई, जल अपघटन, है ना, प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो देख लो, ये टूट जाता है सबसे पहले तो, CH3SH, अपना ये थायोल मिल गया मुझे मेन। तो अब इसमें जो भी बनता है ना सबको लिखते चलो, अपना मेन प्रोडक्ट बन गया, NH2CN भी बनता है, इसमें वाटर भी बनता है, और एक और बनता है शायद कुछ NaBr। दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, टूटा कैसे, बस थायोल जल अपघटन करा के तोड़ते रहना, ज़्यादा दिक्कत आए तो अपने को थायोल बनाना, तो थायोल बन गया मेरा CH3SH। ठीक है, इस तरह से अपन थायो यूरिया से थायोल बना देते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि थायो यूरिया से थायोल बनाओ, तो थायो यूरिया से अपन थायोल इस तरह से बनाते हैं। ये अपन ने क्या किया है, यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया करवाई, एक तरह से स्पंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्योंकि सल्फर और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो आपको पता है सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो स्पंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो माइनस चार्ज आएगा, इस माइनस का अपन इधर करवा देंगे योग, इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, फिर भी नहीं आए तो पूछ लेना, है ना। अब अगली जो रिएक्शन है, ऐसे तो बहुत सारी, कोई वो बड़ी बात नहीं है इसमें। ये बोला जाता है यीस्ट की उपस्थिति में इसका रिडक्शन कर देते हैं, जैव अपचयन करके थायोल प्राप्त कर सकते हैं। यीस्ट की उपस्थिति में थायो एल्डिहाइड का, ये अपना एल्डिहाइड है, RCHO की जगह S लिख रहा हूँ, ये थायो एल्डिहाइड है मेरा, थायो एल्डिहाइड। और जो यीस्ट होता है अपना क्या होता है, जैव उत्प्रेरक ही होता है। यीस्ट की उपस्थिति में जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो अपन को थायोल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, थायोल मिल जाता है भाई। थायोल, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, थायो एल्डिहाइड से थायोल बना देते हैं यीस्ट की उपस्थिति में। तो ये 6-7 मेथड मैंने बता दिए कि थायोल किस किस से बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि थायोल कैसे कैसे बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इसमें बात करते हैं अपन केमिकल रिएक्शंस की। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है केमिकल रिएक्शंस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लो, थायोल बनाने की विधियों की जगह थायोल की रासायनिक गुण। देखो अपन यहाँ पर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोल। थायोल क्या होता है, देखो एक बार इधर आप लोग, यही होता है थायोल, RSH। और एल्कोहल क्या होता था, ROH, सल्फर और ऑक्सीजन का तो चेंज है। तो ये बोला जाता है जो एल्केन थायोल होता है ना, उसके मैक्सिमम रिएक्शंस एल्कोहल के समान होती है। जैसे एल्कोहल रिएक्शन करता है वैसे ही है। अपन सबसे पहले पढ़ते थे अम्लीय प्रकृति, नेचर ऑफ एसिडिक। तो अपन को पता ही है जो एल्कोहल होता है इसकी जो नेचर होती है अम्लीय होती थी ना, कि इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर करके इधर चला जाता है। वैसे ही इसमें बोला जाता है कि इसकी एसिडिक नेचर दिखाता है ये भी, थायोल भी। वैसे ही कुछ रिएक्शंस वैसी भी है जो एल्कोहल देता है। तो अपन बोलेंगे कि इसकी अगर दिमाग में रिएक्शंस नहीं आ रही हो थायोल की, तो वैसे समझ लो कि थायोल वैसी रिएक्शन देता है जैसे एल्कोहल देता है। तो अपन बोल सकते हैं कि थायोल की मैक्सिमम रिएक्शंस कैसी होती है, एल्कोहल के समान होती है, जैसे एल्केन थायोल देता है। ठीक है भाई कुलदीप, बार बार तेरे कहने पर यार वीडियो बनाया मैंने, ऐसे तो मन नहीं कर रहा था जल्दी से। तू ही देखता मेरा वीडियो मुझे लग रहा है, और तो कोई देखता नहीं है इसमें, फिर भी देखते होंगे बाकी लोग, अच्छी बात है। पर कुलदीप को सबसे ज़्यादा चिंता रहती है ना। तो ठीक है भाई कुलदीप, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अम्लीय प्रकृति की बात करते हैं, नेचर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ थायोल, अम्लीय प्रकृति। ये बोला जाता है कि जो थायोल होता है ना, RSH, ये टूटकर नेचर दिखाता है, अम्लीय प्रकृति दिखाता है। ये बोला जाता है थायोल अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जलीय विलयन में आयनित होकर ये क्या करते हैं, प्रोटॉन तथा मर्केप्टाइड आयन देते हैं।
क्या देते हैं, मरकेप्टाइड आइन, इसको बोला जाता है मरकेप्टाइड आइन। और H+, ये तो प्रोटॉन हो गया तुम्हारा, और ये मरकेप्टाइड आइन देता है। नाराज मत हो ना भाई, कुलदीप के अलावा बाकी लोग भी देखते हो तो ये हमारा नाम नहीं लिया, पर उसी का फोन आता है मेरे को, इसलिए बोला है ना। अम्लीय प्रकृति, ये टूट जाता है और मरकेप्टाइड आइन देता है और प्रोटॉन देता है, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब ही क्या होता है, एसिडिक नेचर दिखाता है ना, अम्लीय प्रकृति शो करता है। इसी प्रकार से बोला जाता है कि जो थायोल होता है क्षार धातुओं के साथ, क्षार धातु आप लोग समझते हो कौन सी होती है, दो प्रकार के, अपना जो एस ग्रुप होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, SPDF में से क्षारीय प्रकृति के कौन से होते हैं, सॉरी क्षारीय धातु कौन से होते हैं, वो है ना हलीना की रब से फरियाद, वो वाले। तो अपन बोलते हैं कि जो क्षार धातु होती है उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से आप लोगों को पता है ना कि वो कैसी रिएक्शन देता है, एल्कोहल हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देता था वहाँ पर। तो अपन बोलेंगे कि जो थायोल होता है ना वो क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके मरकेप्टाइड देते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, क्योंकि मेन रिएक्शन तो वही थी वहाँ पर भी कि सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या करता था वो, रिएक्टिविटी ज़्यादा तो हाइड्रोजन गैस थी, तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस देगा और क्या देगा, वहाँ पर एल्कोक्साइड आयन बनता था, यहाँ मरकेप्टाइड आयन बनता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो ये देखो यहाँ पर ये बोला जाता है 2C2H5SH, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्षार धातुओं के साथ रिएक्शन करता लो, और क्षार धातु का काम ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, एक लेक्ट्रॉन देंगे, इसके वैलेंस शेल में 2 ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे एल्कोक्साइड आयन बनता था ना वहाँ पर ROH और 2 जैसे 2ROH Na से रिएक्शन करवाते थे, टा 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 H2 बाहर निकल जाती थी, और एल्कोक्साइड आयन वैसी रिएक्शन है भाई, ज़्यादा शर्माने वरमाने की बात नहीं है ना। लो 2C2H5, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हाइड्रोजन गैस निकलती इसमें भी। तो इसकी अम्लीय प्रकृति अपन ने बता दी कि ये जो थायोल होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। और फिर ये बोला जाता है कि जो मरकेप्टाइड है ना C2H5SN, इसको अगर अपन अपघटित कर दे तो वापस थायोल और मिल जाता है। जैसे मैं इसको कर देता हूँ भाई, अपघटित और कर देता हूँ, RSNA, ये माइनस और ये प्लस, इसको जल अपघटित करते हैं तो वो तो सबको पता है ऐसा ही होता है, थायोल मिल जाता है वापस, इसको जल अपघटित कर देते हैं तो, है ना। वापस थायोल, ये जो अपना मरकेप्टाइड आयन होता है इसका जल अपघटन करते हैं तो थायोल मिल जाता है, ठीक है। ये तो इसकी फर्स्ट रिएक्शन। अब जो सेकंड रिएक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन से एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं। और दोबारा भी पूछ ले तो पूछ ले, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो सिलेबस तो देखता नहीं, पेपर देखता है कौन सी पूछ ली, की बार फिर पूछ सकता है। तो अपनी जो सेकेंड रिएक्शन है वह है धात्विक हैलाइडों से, सॉरी धात्विक लवणों के साथ, मेटेलिक सोल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, धात्विक लवणों के साथ। और ये बोला जाता है धात्विक लवण देखो एक जैसे से हैं, सारी की सारी रिएक्शन है ना सेम सी है। धात्विक लवणों के साथ मेटेलिक सोल्ट के साथ जो रिएक्शन है थायोल की, वो देखो आप लोग। ये बोला जाता है कि जो एल्केन थायोल होता है वो भारी धातु के जो सोल्ट होते हैं ना, भारी धातु में कौन कौन आता है तुम्हारा, मरकरी, लेड और Pb आ गया, Hg आ गया, और एक और आता है कोई सा, कौन सा आता है, ये भारी धातु होती है, मरकरी हुई, लेड हुई, और एक और आता है मेरे को याद क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ये बोला जाता है इनके साथ रिएक्शन करके कोवलेंट मरकेप्टाइड देते हैं ये। अब देखो इसमें जैसे मैंने बोला 2C2H5SH, ये तो अपना थायोल हो गया, HgCl2 ये धात्विक सॉल्ट हो गया। इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म तो मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने कहीं बार करवाई है। अरे भाई देखो ये जुड़ा कैसे हैं, Hg पे +2 चार्ज है, 2Cl माइनस में टूटेगा तो होगा क्या, यहाँ से 2H लेके अलग हो जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि S पे माइनस चार्ज होता है, C2H5 S माइनस H+ है ना, तो ये HCl खेल लेंगे, और यहाँ पर Hg पे +2 चार्ज होता है, जैसे मैग्नीशियम बनता है, ये लो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। तो सेम टू सेम ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और S का होल ट्वाइस और Hg और 2HCl, ठीक है ना।
मरकरी मरकेप्टाइड बन गया। ये क्या बन गया? मरकरी मरकेप्टाइड। बोल मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। मरकेप्टाइड, मरकरी मरकेप्टाइड। तो इस तरह से ही रिएक्शन हो जाती है ना। और अगर इसके अलावा अगर PbCl2 ले लूँ मैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी होगी, वैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ पर भी। 2C2H5SH ही ले लेते हैं, क्यों फालतू में दिमाग लगाएं। ये एथेन थायोल था साहब तुम्हारा, है ना। तो ये लो 2C2H5SH, ये भी एथेन थायोल ही है। हो बड़ी वैसी है जैसी तो तू है, तू वहीं को दिमाग लगाती है। लेड बन जाएगा यहाँ पर, और क्या। C2H5 का होल एस है ना ये। अरे भाई मेरे सफिक्स में आ जाए, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये लेड लिया है मैंने Pb और 2HCl। तो इसको क्या बोल दोगे आप? लेड मरकेप्टाइड। लेड मरकेप्टाइड, मरकरी मिल गया, लेड मिल गया, PbCl2 के साथ HgCl2 के साथ रिएक्शन कर ली। और इसकी एक रिएक्शन अगर अपन लेड एसीटेट से भी करवाते तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात थोड़ी होगी। किसके साथ? लेड एसीटेट के साथ। तो इस रिएक्शन को यार मैं ऐसे ही कर दूं क्या? एथेन थायोल तो ही, चलो दोबारा ही ले लेते हैं भाई, नहीं तो गुस्सा हो जाओगे आप लोग। घास नहीं काट रहा मैं। लेड एसीटेट, तो ये CH3CO का होल ट्वाइस Pb, ये हो गया लेड एसीटेट। अब क्या होगा? H आ जाएगा और दो एसिटिक अम्ल मिल जाए, एसिटिक अम्ल, है ना। लो भैया मेरे, ये होल ट्वाइस और ये Pb और ये दो एसिटिक अम्ल लो, सलाद के रूप में पियो इसको। लो एसिटिक अम्ल बन गया तुम्हारा। मेन रिएक्शन अपनी ये है। तो देखो यहां पर मैंने धात्विक लवणों के साथ ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी है। तो करना कुछ भी नहीं था, इस H को इसके साथ जोड़ो, HCl निकाल दिया मैंने, हर जगह HH निकाला, H+ के रूप में इसकी धात्विक जो अम्लीय प्रकृति ना उसका यूज किया है। और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एल्कोक्साइड आयन बनता था ना, यहाँ पर मरकेप्टाइड आयन बन रहा है और Hg के साथ जुड़ रहा है। इस तरह से रिएक्शन हो रही है, तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगली जो रिएक्शन है वह है धात्विक ऑक्साइडों के साथ। तो ये तो मेरे हिसाब से आप लोगों के समझ में आ गई होगी, धात्विक लवणों के साथ तो रिएक्शन। अब अगली जो रिएक्शन है वह है धात्विक ऑक्साइड्स के साथ। किसके साथ? धात्विक ऑक्साइडों के साथ। मेटेलिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, सोचो दिमाग में कौन सा रहा। मेटल और उसके साथ ऑक्सीजन लगा दो, मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO बोलते हैं ना अपन। तो ये बोला जाता है लेकिन थायोल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं ना, तो धात्विक मरकेप्टाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? धात्विक मरकेप्टाइड। तो ये रिएक्शन कोई बड़ी बात थोड़ी है धात्विक मरकेप्टाइड की। तो मैंने क्या बोला? धात्विक ऑक्साइडों के साथ। अरे वैसी की वैसी सोल्टो जैसी, धात्विक ऑक्साइडों के साथ मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड, है ना। तो ये लो साहब, अम्लीय प्रकृति, 2H2 और वाटर निकाल दो फ्री फंट में, लो H2O, ये जल निकल गया, पानी, वाटर, और लो भैया वैसे ही बन जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो C2H5 होल ट्वाइस और यहाँ पर लगा दो Hg। तो ये अपना बन गया लेड, जो भी बनाया था अपन ने, मरकरी मरकेप्टाइड बनाया था, उसका नाम भी मरकरी मरकेप्टाइड ही है। मरकरी मरकेप्टाइड, ठीक है। तो ये धात्विक ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन हो गई। अब अगली रिएक्शन अगर मैं बोलूं तो ये बोला जाता है, अगर अपन रिएक्शन करवाएं एसिड तथा उसके डेरिवेटिव्स के साथ, अगली रिएक्शन देखें अपन, ये धात्विक ऑक्साइडों के साथ हो गई, समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखो अगली रिएक्शन देखो, अम्ल तथा उसके डेरिवेटिव, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव के साथ अगर अपन देखें रिएक्शंस, किसके साथ? अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों से क्रिया, अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों से क्रिया, ये रिएक्शन देखो आप लोगों को पता होगा, एल्कोहल के साथ जब एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन करवाते थे, एल्कोहल प्लस एसिड रिएक्ट विथ, और क्या बनती थी? एस्टर बन जाता था ना, एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया पढ़ते थे, और एस्टर का जलावटन भी करवाते थे। तो यहाँ पर भी यही बोला जाता है कि अगर अपन एसिड और एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन अगर थायोल के साथ करवा दें तो एस्टर बनता था, वहाँ पर जो एस्टर था वो कुछ भी नहीं बोलते, यहाँ पर थायो एस्टर बोल देंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लगता है। तो देखो यहाँ पर अम्लीय प्रकृति वाली तो रिएक्शन और क्या है, C6H5SH की रिएक्शन अगर अपन करवाएं सोल्ट के अम्ल के साथ RCOOH इन प्रेजेंस ऑफ H+ की उपस्थिति में, तो यहाँ पर मिलेगा एस्टर C6H5S
OR, अरे यार हाँ सही है ना, C6H5SOR, C6H5, अरे CB है भाई, है ना, CB है, C6H5SCOR, SCOR, तो ये थायो एस्टर है। सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन ही तो एक्स्ट्रा आया है इसमें, सॉरी सल्फर ही तो एक्स्ट्रा आया है ना, और यहाँ पर जब रिएक्शन करवाते तो अपन को पता था ना क्या क्या बनता था, वाटर मिल जाता था, और इसका जल अपघटन करवाते थे तो वापस एल्कोहल तथा अम्ल मिलता था। वैसे ही अगर इसके एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवा दें, एसिड का डेरिवेटिव है ना अम्ल व्युत्पन्न है, ये इसको अम्ल व्युत्पन्न ही तो बोलते हैं, RCOCl, एसिटिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करवाएं अपन, ये क्या अपना एसिटिल क्लोराइड है ना, इसके साथ भी यही बनेगा प्रोडक्ट, तो एसिटिल क्लोराइड थायो एस्टर ही बनेगा। ये वाला भाग जुड़ जाता है और क्या Cl की जगह Ac तो आएगा इसमें, H इसके साथ जुड़ के अलग हो जाएगा, C6H5S ऐसे हैं ये, ऊपर वाला भी ऐसे ही है जी। दिमाग किसी को गुस्सा आ रहा हो तो गुस्सा मत करिए भाई, ये थायो एस्टर है, इसको थायो एस्टर बोलते हैं ना, तो ये थायो एस्टर है। तो एसिड और एसिड डेरिवेटिव के साथ अपन ने रिएक्शन कर ली इसकी। अब देखो अगली रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो अगली जो रिएक्शन है वो संघनन अभिक्रिया है, संघनन अभिक्रिया, कंडेंसेशन रिएक्शन। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये रिएक्शंस आप लोगों के दिमाग में नहीं आ रही हो तो मैं दिमाग में लेके आना चाह रहा हूं। अपन पढ़ते थे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शंस पढ़ते थे ठीक है, एल्कोहल की, और अपन बनाते एसीटेल, कीटेल, हेमी एसीटेल, हेमी कीटेल, आप लोगों को याद आ रहा हो तो वैसे ही यहां पर ये बोला जाता है कि जब थायोल रिएक्शन करता है ना तो बनता है इसमें थायो कीटेल, थायो एसीटेल। थायो एसीटेल किसके साथ बनता है, एल्डिहाइड के साथ, और थायो कीटेल किसके साथ बनता है, कीटोन के साथ। ठीक है, तो आराम से मेरे हिसाब से वो रिएक्शन समझ में आती होगी आप लोगों के। संघनन अभिक्रिया अगर समझ में नहीं आती हो ना कि तुमने कैसे एसीटेल बनाया था और कैसे हेमी एसीटेल बनाया था, तो कमेंट्स कर देना, मैं अगली रिएक्शन में उसकी मैकेनिज्म लेके आऊंगा। यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि वो रिएक्शन पुरानी हो चुकी, जिसमें आप लोग एसीटेल बनाते थे, हेमी एसीटेल बनाते थे, कीटेल बनाते थे, कैसे कैसे रिएक्शंस होती थी। वैसी रिएक्शन मैं मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैकेनिज्म अपने पार्ट में नहीं है। यहाँ पर सिर्फ संघनन अभिक्रियाएं हैं कि जो अपना थायोल होता है वो कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करके, कार्बोनिल में एल्डिहाइड और कीटोन आता है, तो अपन क्या बोलेंगे, उनके साथ रिएक्शन करके हेमी एसीटेल बनता है, कीटेल बनता है, सॉरी थायो एसीटेल और थायो कीटेल बनता है। तो मैं अगर सबसे पहले एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाना चाहूंगा, CH3COH, और इसके साथ अगर दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते तो हेमी बनता था, और जब दो मॉलिक्यूल लेते थे तो पूरा बन जाता था अपना, है ना। आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो मैं यहां पर ले रहा हूं 2C6H5SH। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी पर अपने कौन से ग्रुप लग जाते हैं, यहां पर ये ग्रुप लग जाएंगे, SC6H5। मैं यहां पर C2H5 ले लेता हूं भैया ना, तो ये रिएक्शन होगी CH3 SC2H5, और ये जो प्रोडक्ट बनाना, इसको अपन बोलते हैं थायो एसीटेल। क्या बोलते हैं, थायो एसीटेल या एल्डिहाइड मरकेप्टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायो एसीटेल या एल्डिहाइड मरकेप्टेल बोलते हैं, प्लस H2O और आ जाता है यहां पर, है ना। इसको बोलते हैं अपन थायो एसीटेल या एल्डिहाइड मरकेप्टेल, एल्डिहाइड मरकेप्टेल। वैसे ही रिएक्शन अगर कीटोन के साथ करवाते हैं अपन, तो अपना कीटोन क्या होता है जी, ये देखो, ये होता है सुंदर सा है कीटोन, ये तुम्हारा एल्डिहाइड है ना, ये कीटोनवा है तुम्हारा, कीटोनवा। और वापस रिएक्शन वैसी करवा दो C2H5SH के साथ, और यहां पर सिर्फ H की जगह क्या आ जाएगा, SC2H5। इसको बोला जाता है जी थायोकीटेल, थायोकीटेल। या यहां पर मैंने लिखा ना एल्डिहाइड मरकेप्टेल, तो वहां लिख देना एसीटोन मरकेप्टेल।
क्या लिख दोगे, एसीटोन मर्केप्टेल। तो इस तरह से ये जो रिएक्शंस होती है संघनन अभिक्रिया होती है। अब इसमें ये बोला जाता है कि जो कार्बोनिल समूह होता है ना, उसको अगर अपन मेथिलीन समूह में, जो कार्बोनिल समूह है उसको अपन मेथिलीन समूह में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें, मेथिलीन समूह में। अब यहां से एक रिएक्शन पूछी जाती है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है ये, एग्जाम में पूछी गई थी कि अगर रेने निकल के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या बनेगा। तो अपन बोलते हैं कि जो रेने निकल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं ना इस एसीटोन मर्केप्टेल के साथ, ये जो अपन ने लिखा था ना थायोकीटेल, मैं जो लिख रहा हूं इसको अपन बोलते हैं एसीटेन मर्केप्टेल, थायोकीटेल या एसीटोन मर्केप्टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एसीटोन मर्केप्टेल। अब इसकी अभिक्रिया अगर रेने निकल की उपस्थिति में करवा दें तो यहां पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, क्योंकि उसमें रिडक्शन करवा देते हैं और रिडक्शन करवाने पर अपन को क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। तो अपन बोल सकते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना उसको अपन CH2 में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें कर देते हैं जी, CH2 में। तो देखो इसमें कैसे करते हैं रिएक्शन, मिटा देता हूं इसको, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला कि जो तुम लोगों ने एसीटोन मर्केप्टेल लिया था ना, इस एसीटोन मर्केप्टेल का आगे लो जी लो जी लो जी, यहां से रिएक्शन पूछती है वो, रेने निकल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, ये पूछता है एग्जाम में। क्या पूछता है, रेने निकल के साथ। अब आप लोग समझ में आ रहा होगा, रेने निकल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो कार्बोनिल समूह था ना ये वाला, यहां पर 2 H लग जाते हैं और अपन ने क्या बोला, जो कार्बोनिल समूह है उसको CH2 समूह में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये परिवर्तित हो गया और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं 2C2H6 बन जाता है और साथ ही साथ में ये बन जाता है जी 2 निकिल सल्फाइड, NiS, 2 निकिल सल्फाइड बन जाता है। तो रेने निकिल की उपस्थिति में यहां पर ये क्या हो गया, कार्बोनिल जो समूह था अपना, शुरू से अगर रिएक्शन देखी जाए, कार्बोनिल समूह का अपन ने किसमें परिवर्तित कर दिया, मेथिलीन समूह में कर दिया। किसमें, मेथिलीन समूह में परिवर्तित कर दिया। तो ये रिएक्शन ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से रिएक्शन पूछी जाती है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी, संघनन अभिक्रिया, ठीक है। लास्ट में मैंने लिखा निकिल सल्फाइड, तो कार्बोनिल समूह को मेथिलीन समूह में परिवर्तित करने के लिए रेने निकिल का यूज करते हैं जी, ठीक है। देखो अगली रिएक्शन देखो भाई, इसमें देखो भाई, इसमें है ना एक और है सल्फोनेल, कैसे बनाते हैं, इसी संघनन अभिक्रिया के अंदर सल्फोनेल भी बना लेते हैं अपन। ये बोला जाता है कि जो अपन को एसीटेन मर्केप्टेल मिलता है ना, एसीटोन मर्केप्टेल, CH3 ये एसीटेन मर्केप्टेल था ना, एसीटोन मर्केप्टेल। इसको अगर KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज करवा दिया जाए, किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज करवा दिया जाता है ना, ऑक्सीकृत करवा दिया जाता है इसको, तो यहां पर ये सल्फोनेल में बदल जाता है। एसीटोन मर्केप्टेल किस में बदल जाता है, सल्फोनेल में। तो ये देखो भाई इंपॉर्टेंट है जी, ये अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो जो ऑक्सीडाइज्ड होता है ना, इसमें कुछ भी आप लोगों को प्रोडक्ट में ज्यादा चेंज नहीं करना। 4 ऑक्सीजन लगाए मैंने, तो 4 ऑक्सीजनों को जोड़ देना है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये सल्फोनेल की होती है। किसकी होती है, सल्फोनेल। तो एग्जाम में पूछ सकता है एथेन थायोल से सल्फोनेल कैसे बनाते हैं, या थायोल से सल्फोनेल कैसे बनाते हैं। तो सल्फोनेल ऐसे बनता है जी, ठीक है। जो एसीटोन मर्केप्टेल था उसका अपन ने क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा के सल्फोनेल बना लिया, ठीक है। ये अपना सल्फोनेल हो गया। अब देखो यहां पर देखो इसमें सल्फोनेल है। अब कभी कभी एक वो बात ही बता देता हूं मैं कि अगर यहां पर जो है ना एक C2H5 लगा दूं मैं मात्र, तो इसको बोलेंगे अपन ट्रायोनेल। क्या बोलेंगे, ट्रायोनेल। अगर CH3 की जगह C2H5 हो तो इसको बोला जाएगा ट्रायोनेल एक। और अगर यहां पर भी क्या लगा दूं मैं, C2H5 लगा दूं, किसकी जगह, CH3 की जगह, ऐसा नहीं है ऐसे जोड़ रहे हो, इन दोनों की जगह यहां पर, ठीक है, मैं क्या जोड़ दूं, C2H5।
एक जोड़ू तो ट्राइनेल, अगर 2 C2H5 जोड़ू तो उसको बोला जाएगा टेट्रानेल। क्या बोला जाएगा? टेट्रानेल। अरे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, अरे भाई मिटाता हूँ इसको मैं, छोड़ो, ये ट्राइनेल। अब मैं इसको बना ही देता हूँ ना इधर, क्यों दिमाग लगाऊं, कि यहाँ पर ये है ना CH3 C2H5 SO2 C2H5 SO2 C2H5, तो ये ट्रायोनेल होता है। ये क्या होता है? ट्रायोनेल। अगर यहां पर दोनों जगह में C2H5 ले आऊं, SO2 C2H5 और SO2 C2H5, तो ये क्या होता है? ट्रायोनेल की जगह इसको बोलते हैं टेट्रानेल। तो अगर ट्रायोनेल या टेट्रानेल बनवाए ना तो बना सकते हो ना आप लोग। और मेरी सुनो बात, ये नोट्सों में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए देख लेना इसको, फिर बाद में बोलोगे सर आपने नोट्सों में नहीं लिखा। मैंने नहीं लिखा भाई। तो ये ध्यान रखना, सल्फोनेल बनाते हैं इससे, कि जो अपन को एसीटेन मर्केप्टेल मिलता है उसको ऑक्सीडाइज करके क्या मिल जाता है? अपन को सल्फोनेल मिलता है। और ये वीडियो ना बड़ा बनने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी देखो, अपनी अगली रिएक्शन है विसल्फरीकरण, डीसल्फरेशन। तो ये बोला जाता है कि रेने निकल की उपस्थिति में अगर थायोल की अभिक्रिया करवा दें अपन, तो सल्फर निकल जाती है, डीसल्फराइजेशन हो जाता है। मतलब सल्फर का निकलना क्या कहलाता है? डीसल्फराइजेशन। तो रेने निकल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई जाती है, थायोल का विसल्फरीकरण होकर एल्केन देता है वो, तो RSH + Ni, तो यहाँ पर सल्फर निकल जाएगी और ये मिलता है एल्केन, RH और NiS, निकिल सल्फाइड, C2H5SH निकिल देके C2S6 एल्केन देता है, निकिल सल्फाइड। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। डिसल्फराइजेशन करके अपन क्या बना सकते हैं? एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगली रिएक्शन है एल्किल हैलाइड से। देखो ये बोला जाता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर अपन सोडियम मर्केप्टाइड के साथ करवाई जाती है, जैसे विलियमसन ईथर संश्लेषण करते हो ना आप लोग RSONA करके, वहाँ से ईथर बनाते हो, तो वैसे ही एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है ये। तो वहाँ से थायो, यहाँ पर अपन बोल देंगे थायो ईथर बनता है, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि थायो जो एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन अगर अपन करवा दें, विलियमसन ईथर संश्लेषण ऐसे ही तो होता है, इसके साथ करवा दें अपन, तो अपन को क्या मिल जाता है? थायो एल्कोहल मिल जाता है। क्या मिलता है? थायो एल्कोहल। सॉरी भैया, थायो ईथर मिलता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण के समान रिएक्शन है ये, और कुछ भी नहीं है इसमें, है ना? अच्छे वाले बच्चे हो आप तो। इस तरह से रिएक्शन हो जाती है और थायो ईथर मिल जाता है मुझको, है ना? अगर अपन बात करें, एल्किल हैलाइड ले लूँ मैं यहाँ पर, और C2H5Cl ले लेता हूँ। अरे भैया वीडियो जल्दी बड़ा मत बने। और इसके साथ अगर अपन ले लें CH3SNA, तो जो रिएक्शन बनेगी भैया क्या बनेगी? C2H5SCH3 और NaCl, C2H5SCH3 तो NaCl मिल गया अपन को। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। इसमें एक आध रिएक्शन और देख लो, क्योंकि एक ही वीडियो में दोबारा वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। देखो अगली रिएक्शन है ग्रिग्नायर अभिकर्मक से। अपन ने देखो ग्रिग्नायर अभिकर्मक से थायल बनाया भी था, और ग्रिग्नायर अभिकर्मक से थायल को तोड़ेंगे भी। सही, ग्रिग्नायर अभिकर्मक से ये बोला जाता है ग्रिग्नायर अभिकर्मक जब थायल के साथ रिएक्शन करता है तो ये एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? एल्केन में। RMgX के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा भाई। ये एल्केन प्लस MgX तो लगा ही रहा है, इसके साथ SR और जोड़ देते हैं, ठीक है? SR ये यहाँ से टूटता है ये, तो ये तो नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा, आपस में बॉन्ड बना देते हैं, ये एल्केन देता है। तो ग्रिग्नायर अभिकर्मक से रिएक्शन करके क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है जी। क्या बन जाता है? एल्केन। तो अपन यहाँ पर ग्रिग्नायर अभिकर्मक कि इसके उसमें भी देख ली रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी है इसकी, और वहाँ भी रिएक्शन देखी थी तोड़ने में भी। देखो अपन बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन की। जैसे आप लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे, वैसे ही थायोल का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। और ये बोला जाता है कि मंद इसके अगर अपन ले लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, तो जैसे मंद ऑक्सीकारक जैसे एयर ले लें, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लें, आयोडीन वगैरह की उपस्थिति में सोडियम हाइपोक्लोराइड NaCl, ये जो होते हैं इनके साथ रिएक्शन करके आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और डाई एल्किल डाइसल्फाइड देता है ये।
क्योंकि वहाँ पर अपन को पता था H2O2 के अंदर ऑक्सीडेशन करवाते थे तो वहाँ पर वो अपना बन जाता, पेरोक्साइड बनता था। तो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि ये डाई एल्किल डाइसल्फाइड देता है। जैसे यहाँ पर पहली जो रिएक्शन है वह है 2C2H5SH की रिएक्शन अगर करवाते हैं अपन H2O2 के साथ, जब रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो यहाँ पर ये बोला जाता है डाई एल्किल डाइसल्फाइड मिल जाता है मुझे C2H5SS। ये याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। अब इसकी मैकेनिज्म वगैरह तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है। मैकेनिज्म में तो क्या, प्रोडक्ट आप लोगों को अगर पता है तो मैकेनिज्म समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइड प्रोडक्ट है वो आप लोग ये लो, तो इस तरह से अपन इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। इसी प्रकार से ये बोला जाता है अगर CuCl2 की उपस्थिति में अगर इसकी रिएक्शन करवाएं 2C2H5SH की, देखो ऑक्सीकरण का मतलब आप लोगों को पता तो है ना, ऑक्सीजन का निकलना वगैरह सब जानते हो कि नहीं जानते? ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण की डेफिनेशन है उसके आधार पर आप लोग देख लेना, समझ में आ जाएगा ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है ऑक्सीकरण? अपन को पता है लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देख लेना वो वाली बातें, कहाँ इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे हैं, हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन निकल होता है और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो दोनों जगह देखो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रही है और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। कोई समझे भैया कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है? तो मैं बता देता हूँ कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ये तो पता है ना। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण से अपन बोल सकते हैं कि डाई एल्किल सल्फाइड बनता है। ये डाई एल्किल डाइसल्फाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाई एल्किल डाइसल्फाइड। भाई लोग बताना यार वीडियो कैसा वैसा लगता है, तुम बताते तो नहीं, कमेंट्स करते नहीं हो हैं। कोई बात नहीं, मत करो, मेरा काम है। देखो बच्चों ये बात हो गई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों की, मंद ऑक्सीकारकों की। अगर अपन बोले प्रबल ऑक्सीकारक ले लें, आप लोग जानते हो ना प्रबल ऑक्सीकारक क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सांद्र HNO3 वगैरह लेते थे अपन। अगर प्रबल ऑक्सीकारक ले लें, जैसे मान लो सांद्र HNO3 ले लें, कंसंट्रेट HNO3 हुआ, प्रायोडिक अम्ल हुआ सांद्र HNO3, प्रायोडिक अम्ल HiO4 बोलते हैं ना प्रायोडिक अम्ल को, प्रायोडिक अम्ल HiO4 सांद्र HNO3 प्रायोडिक अम्ल ले लें, और साथ में क्षारीय KMnO4, क्या क्षारीय KMnO4, इनके साथ अगर ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है ना, तो जो अपना थायोल होता है ना, इससे मिलता है अपन को सल्फोनिक अम्ल मिलता है, सल्फोनिक अम्ल। और सल्फोनिक अम्ल, अब यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ C2H5SH प्लस 3 ऑक्सीजन, और यहाँ डायरेक्ट बना रहा हूँ सल्फोनिक अम्ल, क्योंकि कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ सकता है। तो ये अपना बन जाता है C2H5SO3H, इसको बोला जाता है सल्फोनिक अम्ल। क्या बोला जाता है? सल्फोनिक अम्ल। अभी सल्फोनिक अम्ल ना ऐसे ही नहीं बन जाता भाई, इसके बीच में इंटरमीडिएट और बनते हैं। जैसे अपने को पता है ना प्रबल ऑक्सीकारक तो पहले 1 ऑक्सीजन लगेगा, फिर 2 लगेंगे, फिर 3 लगते हैं, तो इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं। उस इंटरमीडिएट्स का नाम मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये रिएक्शन होती कैसे हैं। तो प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सांद्र HNO3 प्रायोडिक अम्ल क्षारीय KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फोनिक अम्ल अपन को मिलता है। अब इस अभिक्रिया में ये बोला जाता है मध्यवर्ती के रूप में सल्फेनिक अम्ल तथा सल्फीनिक अम्ल भी प्राप्त होते हैं। क्या होता है? सल्फीनिक। अब इस रिएक्शन को मैं बता देता हूँ कैसे होती है कि शुरू से अगर रिएक्शन करवाएं तो सबको पता है 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 3 जुड़ता है। फर्स्ट बार में ये नहीं होता है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होती है ना, देखो ये RSH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक करवाते हैं, तो ऑक्सीकरण करवाने पर इससे मिलता है सल्फेनिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? सल्फेनिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? सल्फेनिक अम्ल। इसका आगे ऑक्सीडेशन करवाएंगे, है ना, आगे ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये बोला जाता है R, 1 ऑक्सीजन और आ जाएगा इसमें SOH। तो यहां पर इसको बोला जाता है सल्फीनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फीनिक अम्ल। अरे यार मेरी राइटिंग बढ़िया सी नहीं आ रही। सल्फी कैसे लिखते हैं यार? सल्फीनिक। 1 मिनट रुकना भाई, सल्फीनिक सही है, सल्फीनिक अम्ल है। और इसका फिर आगे ऑक्सीडेशन करवा देते हैं अपन, तो अपना जो अपना प्रोडक्ट है ना वो मिल जाता है अपन को, सल्फोनिक अम्ल मिल जाता है RSO3H।
इसको बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मैंने थायोल इसमें पूरा करवा दिया आप लोगों को। गंधक के कार्बनिक यौगिक चल रहे थे उसमें, थायोल आज मैंने पूरा लिया है। इस वीडियो को देखना, पसंद आए तो लाइक करना, और पसंद नहीं आए तो भी आप लोग लाइक डिसलाइक कुछ भी कर देना, शेयर वेयर जो भी करते हो आप लोग, और सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वाओ यार तुम लोग। ठीक है, इस चैनल पे आप लोगों को पूरी यूनिट मिलने वाली है, ये यूनिट हो जाएगी, इसके बाद अपन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना।